नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। बहुत लोगों में कन्फ्यूजन थी कि 20 को मनाना चाहिए या 21 को, तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। धन वर्षा पोटली किस तरह से बनानी है वो वीडियो भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। दोनों एक ही वीडियो में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो मैं आज के वीडियो में आपके साथ पूजा मुहूर्त क्या रहेगा, तिथि क्या रहेगी, वो सब बातें नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं दूसरे वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ। आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ उपाय। दोस्तों, दीपावली के जो ये 5 दिन का उत्सव होता है ना, बहुत ख़ास इसलिए माना जाता है कि इस समय पर अगर आप कोई उपाय करते हैं ना, तो उसकी एफिकेसी जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि अगर आपने उपाय करने तो हैं ही हैं, तो इस पीरियड में कर लो। तो आज एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं और लोगों की समस्याओं के हिसाब से कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जो उपाय की फॉर्म में है, जो दिवाली पे आपने करनी है। और 2 छोटे छोटे कार्य लेकर आया हूँ, जिसमें काली मिर्च और लौंग का प्रयोग करके आप अपनी धन संबंधी समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, शत्रु बाधा हो। बहुत लोग कहते हैं सर नज़र बहुत लगती है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, दीपावली के ये जो दिन होते हैं, टोने टोटके लोग बहुत लोग करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ये उपाय कर लेंगे ना, तो आपने कभी गलती से आप उसकी जद में आने वाले भी होगे ना, तो बच जाओगे। मैं सारे आपसे बातें करूँगा। पहले ये बताऊँगा कि क्या क्या टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है दिवाली के वाले दिन, क्या क्या छोटे छोटे कार्य हैं, किस तरह से आप दीपावली के पर्व को छोटे छोटे कार्य करके जो उपाय भी बन जाएंगे आपको, किस तरह से कर सकते हैं, सारी बातें आपसे करूँगा। अंत तक हमारे साथ बने रहे। अब दोस्तों बात शुरू करता हूँ कि दीपावली पे जो भी आप साज सज्जा कर रहे हो, तो सबसे पहला कार्य तो आप ये ज़रूर करिएगा कि पूजा के समय, दीपावली पूजा से कुछ समय पहले भी आप कर सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार अशोक के पत्तों का जरूर बांधो। एक तो ये चीज़ की जा सकती है। दूसरा, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ भी मिलता है, या आप हल्दी या केसर का प्रयोग करके भी बना सकते हो। तो स्वास्तिक अपने दरवाजे पर जरूर बनाएं। ये 2 छोटी छोटी चीज़ें हो गई। तीसरा दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जब आप दिवाली की पूजा करने लगोगे, या उससे पहले भी कर सकते हो, बाद में भी, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको किस सब पर्टिकुलर समय पर ही करना है। तो आप एक चौमुखी दिया लीजिए, उसके अंदर सरसों का तेल डालिए, 4 बातियां लगेंगी, उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दो। तो ये तीसरा काम आपने ज़रूर करना है। चौथा काम दोस्तों, माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए कुछ ना कुछ हम प्रसाद, कई लोग घर पे भी बनाते हैं, बाहर से भी लाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप खीर बना सको, चाहे चावल की खीर हो जाए, चाहे सूजी की खीर हो जाए, या कोई भी खीर, जो आप मखाने की खीर बहुत लोग बनाते हैं, आप वो बनाइए और उसके अंदर एक तुलसी पत्र जरूर डालिए, वो माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। क्योंकि आजकल जो मिठाइयाँ आती है ना दोस्तों, उसमें भी अडल्टरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो घर पे बनाएंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 5वीं चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं धनतेरस के अपने वीडियो में बता भी चुका हूँ कि धनतेरस पर माँ लक्ष्मी के चरण आप लेकर आओ स्टिकर की फॉर्म में। स्टिकर की फॉर्म में धनतेरस पे ले आए हो, आपके पास पड़े हैं, तो दिवाली पर वही लगा लो। नहीं तो दिवाली पर आप जैसे धनतेरस पे लाए थे, वैसे ही आप माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह का स्टिकर बना हुआ आता है, इस तरह से लगाओ कि मुख्य द्वार से वो अंदर आ रहे हैं। तो कहा जाता है कि इससे शुभता बढ़ती है, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर हो रहा है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या व्यापार के लिए बहुत परेशान है। मैं 2 छोटे छोटे कार्य बोलता हूं जो आप ज़रूर करो। आप ये कार्य करोगे, आपको फ़ायदा 100% होगा। इसमें करना क्या है, एक पीपल का जो पत्ता है वो तोड़ लीजिए, उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए, उस पर श्री राम लिखकर आप अपने जो गल्ला है आपका, उसके अंदर वो पत्ता रख सकते हैं। कुछ समय बाद वो पत्ता जब खराब होने लगे तो आप उसको बदल के दूसरा रख सकते हो। तो उससे धन प्राप्ति में जो बाधाएं थी, वो बाधाएं ख़त्म होती हैं। एक तो ये कार्य किया जा सकता है। दूसरा कार्य,
हनुमान जी का स्मरण करते हुए, जब आप दिवाली की पूजा करें तो हनुमान जी का स्मरण करते हुए एक मिट्टी का दीपक ले लो, उसमें सरसों का तेल डालो और उसमें एक लौंग डाल दो और ये दीपक प्रज्वलित करो और ये भगवान से प्रार्थना करो कि जिस तरह से भगवान राम के भी कष्ट आपने हर लिए थे, उनको भी मदद की थी, मेरे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट हैं तो मुझे भी मदद करिए। तो आप देखेंगे कि जो बाधाएं आपकी आ रही थी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये छोटे छोटे कार्य मैंने आपको बताए, ये आप कर सकते हैं। ये कार्य करने उपाय भी हो गए आपके और छोटे छोटे कार्य भी हो गए। अब चलता हूँ अपने मेन उपाय पर। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आजकल ये है कि इंसान को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। आसपास वाले कुछ ना कुछ गलत कार्य करते रहते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं, पुलिस केस में फंसे हुए हैं। ऐसी अगर कोई भी समस्या है, या बहुत सारे लोग कर्ज से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो एक काली मिर्च का उपाय लेकर आया हूँ। 100% काम करता है। इसमें करना क्या है, काली मिर्च के 11 दाने ले लीजिए। वो 11 दाने अपने हाथ में लिए और जिस भी व्यक्ति को ज़्यादा समस्या रहती है नज़र से संबंधित, और मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा दोस्तों, 11 दाने लेकर अपने घर के सभी फैमिली मेम्बर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाओ और घर के बाहर फेंक दो। सबसे अच्छा उपाय। नहीं तो कम से कम उस व्यक्ति की जिसको कर्ज से संबंधित समस्या रहती है, पैसे की बहुत समस्या रहती है, नज़र बहुत जल्दी लगती है। बहुत सारे दोस्तों ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। आप देखते होंगे सीज़न चेंज हुआ, ख़राब हो गई उनकी तबीयत, आपने कुछ ना कुछ डॉक्टर के पास कंसल्ट किया, 10 दिन दवाई खिलाई, ठीक हो गए, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो या तो स्टडी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। ऐसे बच्चों से एंटी क्लॉकवाइज माता भी कर सकती है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। घर का एक व्यक्ति बाकी व्यक्तियों की कर ले, फिर जो वो व्यक्ति बचेगा बाकी व्यक्ति में से कोई एक उसकी नज़र इस तरह से उतार ले। 11 काली मिर्च के दाने और मन ही मन ये स्मरण करते हुए कि नेगेटिविटी जो भी है इस व्यक्ति की इस काली मिर्च में आ गई और अब आपने उसको घर के बाहर फेंक दिया। तो ये कार्य आप देखिएगा, आपको जो बुरी नज़र लगती है, शत्रु से बहुत ज़्यादा समस्या आती है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सर शत्रु बाधा तो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हमारा जीवन कष्ट में हो गया है। तो एक एडिशनल काम आपको कहता हूँ और करो। एक पीला नींबू ले लीजिए, उसमें पहले जैसे मान लीजिए ये नींबू हो गया, तो आपने इसके अंदर होल कर दिए, 5 होल करने हैं। 5 होल करने के बाद उसके अंदर लौंग गड़ा दीजिए। लौंग इस तरह से गड़ानी है कि जो उसका फूल वाला पार्ट है वो ऊपर रहे। तो आप ये नींबू आपने तैयार किया, आपने ये अपनी पूजा में रखा और उसके बाद ये नींबू अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के घर के बाहर फेंक दिया। आप देखेंगे इमीडिएट रिलीफ मिलता है। आप जो शत्रु आपको बाधा दे रहा था, अगर आपको उसका नाम मालूम है, कई बार तो क्या होता है ना दोस्तों, पता ही होता है कि ये व्यक्ति मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है, तो उसका नाम मन ही मन लीजिए। और मान लीजिए आप कहते हैं मुझे तो मालूम ही नहीं है, मेरे तो 10, 15, 20, 50 शत्रु हैं, कौन दिमाग ख़राब कर रहा है, कौन इतना किसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है मुझे नहीं पता। तो आप क्या करिए, आप मन ही मन ये स्मरण करिए कि हनुमान जी महाराज मेरे जितने भी शत्रु हैं उनका नाश कर दें। ये नींबू आपने हाथ में लिया लौंग के साथ और फिर घर के बाहर फेंक दिया। आप ये भी कर सकते हैं, इसको पीपल वृक्ष के नीचे भी छोड़ सकते हैं। और दोस्तों, जो दिवाली की पूजा करेंगे उसमें आप दिए तो जलाएंगे ही जलाएंगे। 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर दिया जलाना और ज़्यादा बढ़िया रहता है दिवाली वाले दिन। एक तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि पीपल के वृक्ष पर आप उपाय कर लें, तो पीपल के वृक्ष पर के सामने आप दिया जरूर जलाएं, किसी भी डायरेक्शन में। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में सरसों के तेल का दिया जलाएं। एक दिया आपने देसी घी का माँ तुलसी के सामने ज़रूर जलाना है। वो आप दिवाली की पूजा से पहले भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन करना ज़रूर। इससे क्या रहेगा कि दिवाली में आपके पास सुख समृद्धि आएगी। वैसे भी मैंने दोस्तों आपके साथ धन वर्षा पोटली किस तरह से बनानी है वो भी शेयर कर लिया। और जिन लोगों ने हमसे पोटली ली है वो तो निश्चिंत रहें, उनको कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो निश्चिंत रहें, उनका सब काम बढ़िया होगा ही होगा। बस पोटली जिस तरह से हमने बताया स्थापित कर लीजिए, वो यंत्र सब कार्य कर देंगे आपका। अगले साल तक आप इन अ वे सिक्योर हो गए।
तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दीपावली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली।